निकिता मामले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल वेलफेयर मिशन के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो सुनील गुप्ता जी। उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और वो किस तरीके से निकिता को सपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम सर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पर आए हैं निकिता को सपोर्ट करने के लिए। जो आपने कहा कि आपके जो मिशन है, आपका जो सोशल वेलफेयर मिशन है, वो किस तरीके से काम करता है सर? हमारा जो ये सोशल वेलफेयर मिशन है वो लड़कियों की सुरक्षा में, बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, सोशल कॉज के लिए काम करता है। वृद्ध आश्रम जो बुज़ुर्ग और माँ बाप जिनके बेसहारा होते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो हम निकिता के मामले में आज उसकी सपोर्ट में आए हैं। हम इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वो जघन्य अपराध है। शरिया में एक लड़की को गोली मार दी जाती है और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम चाहते थे भी इनको फांसी की सज़ा हो और हम आगे फैमिली से मिलकर आगे सपोर्ट करेंगे और इनको हाई कोर्ट में घसीटेंगे और हम चाहते हैं इनको फांसी की सज़ा हो। निकिता के परिवार वालों ने कहा कि वो इस फैसले से भले ही थोड़े बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन वो भी फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो तौसीफ और रेहान के परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी उम्र कम है, उसका तकाजा देकर वो उनको जो सज़ा है उसे कम करना चाहते हैं। आप इससे कितना सहमत है सर? बिल्कुल सहमत नहीं है जी। उम्र कम का क्या मतलब है? होश में तो हैं वो। एक देश की बेटी को ऐसे शरेआम दिन दिहाड़े मर्डर कर दिया जाता है और वो कह रहे हैं हम छोटे हैं। तो उनको इतनी तमीज़ तो थी, अगर वो मर्डर कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। चाहे छोटी उम्र का कोई तकाजा नहीं है इसमें। हम नहीं मानते इस चीज़ को। जो भी अपराध करता है, पहले दिल्ली के अंदर भी 4 लोगों को फांसी दी गई है, तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बढ़िया काम हुआ वो। तो इस मर्डर में भी, निकिता तोमर मर्डर में भी हम चाहते हैं इन लोगों को फांसी हो। इससे कम बिल्कुल भी हम सहमत नहीं। सर, इस मामले को लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उसका 2018 में भी निकिता का अपहरण कर लिया था तौसीफ ने और वो उस पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था। तो कहीं ना कहीं जो निकिता के परिवार वाले हैं उन्होंने कहा कि वो लव जिहाद का मामला है ये। आप इस बात पे कितना भरोसा करते हैं? और जैसे यूपी और एमपी में लव जिहाद को लेकर कानून बना, तो हरियाणा में भी कानून बनना चाहिए या नहीं? बहुत बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पर मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए और कानून बनना चाहिए। मैं खट्टर सरकार से भी अपील करता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी से जल्दी कानून बनाएं ताकि हमारी बेटियाँ, देश की बेटियाँ, हरियाणा स्टेट की बेटियाँ, देश की बेटियाँ सुरक्षित रहें। एक और सवाल पूछूंगी सर कि जैसे यहाँ पर बेटियों को लेकर बहुत सारे, निकिता की मौत के बाद बहुत सारे एनजीओज़ या उसके नाम पर बहुत सारी चीज़ों को ऐसे करें कि जैसे महिलाओं का भला हो सके, उसके लिए बहुत सारे एनजीओ बनाने की मांग की जा रही है। हरियाणा में जो महिलाओं की हालात है उस पर आप क्या कहेंगे सर? हालात बहुत ख़राब है। नहीं, हरियाणा में बेटियाँ, हमारी बहु बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है जिन्होंने कोई इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही, कोई मतलब इसके बारे में नहीं सोच रहा। हम चाहते हैं कि बहुत सख्त कानून बने ताकि ऐसे अपराधियों को ये ऐसे काम करने का मौका ना मिले और इनको जो ये काम कर रहे हैं, जैसे ये इन्होंने किया, मर्डर किया है, इनको सख्त से सख्त, फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। आपने देखा कि निकिता को सपोर्ट करने वालों की कमी नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आम जनता ही निकिता को सपोर्ट कर रही है, बल्कि एनजीओ से लेकर हर कोई निकिता को सपोर्ट कर रहा है। सब चाहते हैं कि जो निकिता के अपराधी हैं उन्हें फांसी से कम नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि जो निकिता के अपराधी हैं उन्हें फांसी की सज़ा कब तक होती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।